हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके लिए जो है फुल मेमोरी बेस्ड पेपर भी लेकर आ गया हूँ और आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये प्री के फुल मार्क्स जो 30 नंबर के होते हैं ये पूरा सेक्शनल है, ये मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊँगा। और आप लोग को ये भी बता दूं कि मैं अभी मेंस के भी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग अब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच जाए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। और आप लोग खुद देख रहे हो कि अभी ये चैनल कितना छोटा है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आपके पास जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेस हैं प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। और मैं मेंस के भी लाऊंगा। देखिए मैं पहले ही बता दूं कि इस बार हम लोग प्री निकाल लेंगे, समझ रहे हैं आप सबका प्री निकल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा मेंस का कंटेंट, समझ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं मेंस का भी कंटेंट आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ, समझ रहे हैं। तो अभी देखिए मैं पूरा लेकर आया हूँ और अभी सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर कि मैंने जो है आरसी कैसे 6 से 8 मिनट में सॉल्व करें, वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और एरर डिटेक्शन के अच्छे खासे मैंने सेट करवा दिए हैं और पैराजम्बल्स क्लोज टेस्ट, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। और ये आज में जो है मेमोरी बेस्ड पेपर है और ये कब का है, लास्ट ईयर का है, ठीक है, पिछले साल का। और ये पूरा भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। आप देख लीजिए पहले पेपर, ठीक है। ये आपके शुरू में जो है एरर है, आपको एरर फाइंड आउट करने हैं इसमें, ठीक। और एरर के बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको ये देखिए, इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी होंगी, समझ रहे हैं। ये 6 दे रखी हैं। उसके बाद में आपके आ जाते हैं, हाँ, ये फिर आपके स्वैपिंग वर्ड स्वैप आता है इंटरचेंज करने को, तो ये वर्ड्स आपको इंटरचेंज करने हैं। ये भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। ये कितने से 6 क्वेश्चन हैं ये भी। और उसके बाद में आपका ये आता है पैराजम्बल, ठीक है। ये आपको पैराजम्बल सॉल्व करना होगा, ये भी 6 नंबर का आई थिंक। और उसके बाद आपका ये रहा आपका आरसी, ठीक है। तो ये आरसी भी आपको लास्ट में सॉल्व करवाऊँगा। तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ये अभी मैं अच्छे खासा टाइम लूँगा इसमें। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और अब फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप लोग अपने बच्चों को ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेमोरी बेस्ड पेपर नंबर 1, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। हाँ, ये एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और द मैन लेड डाउन बिसाइड्स मी ऑन द बेंच इन द पार्क। तो इसमें एरर बताइए। ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को। ये द मैन में है, लेड डाउन में है, बिसाइड्स मी में है, ऑन द बेंच या इन द पार्क। और आप लोग को ये भी बता दूं कि अभी मैं जो है रॉन्ग नंबर सीरीज जो पिछले 10 साल की आई हुई हैं एसबीआई क्लर्क में, वो भी लेकर आने वाला हूँ। हो गया तो फिर मैं सिलॉक्स भी लेकर आऊँगा, पूरा वीडियो एक, ठीक है, ट्यूटोरियल। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। समझ रहे, इतने छोटे चैनल पर मैं इतना कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों का बस थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ मैं, सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए पूरा कंटेंट लेकर आऊँगा। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में है, पार्ट बी में है, पार्ट सी में है, डी में है या फिर ई में। आई होप आप लोग को अच्छा खासा टाइम दे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो एरर है वो किस में है, पार्ट सी में है, ठीक है। यहाँ पर जो बिसाइड्स दे रखा है, बिसाइड्स की जगह पर क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मीनिंग भी दे रखा है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। तो यहाँ पर क्या है, द मैन लेड डाउन, ठीक है, बिसाइड मी हो जाएगा, ठीक है, मेरे पास में, मेरे नेक्स्ट में। ऑन द बेंच, किस पर, बेंच पर, कहाँ, पार्क में, ठीक। द मैन लेड डाउन बिसाइड मी, बिसाइड की जगह पर क्या हो जाएगा, बिसाइड हो जाएगा। तो एरर कहाँ पर है, पार्ट सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें जो है माई ब्रदर वाज फर्स्ट टू गेट ए डिग्री। बताइए इसमें कहाँ पर एरर है। माई ब्रदर वाज फर्स्ट टू गेट ए डिग्री, मेरा भाई पहला था जिसे वो डिग्री हासिल हुई या उसने हासिल की। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो एरर है पार्ट सी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनिक चीज़ के फर्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट से पहले क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। माई ब्रदर वाज द फर्स्ट टू गेट ए डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर एरर किस में था, पार्ट सी में, ठीक है। माई ब्रदर वाज द फर्स्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट के पहले द आ जाएगा और एरर किस में है, पार्ट सी में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ इज सॉइल, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है।
तीन रिक्वायरमेंट्स जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, सॉइल, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। ठीक, बताइए इसमें एरर किस में है? पार्ट ए में है, बी में है, और अभी ये मैं आप लोगों को कम से कम 5 से 6 सेट करवाऊंगा, समझ रहे हैं, प्री से पहले, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं, अच्छा खासा मैंने टाइम दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो एरर है वो हमारा है पार्ट सी में। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए। इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? आर। 3 रिक्वायरमेंट्स है ना, ये 3 ज़रूरी चीज़ें हैं, तो 3 रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पर प्लांट ग्रोथ के आगे क्या आ जाएगा? इसकी जगह पे आर आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एरर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो एरर सी में था और इसकी जगह पर हम आर कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है, शी एनरोल्ड हर सेल्फ इन ए 3 years डिग्री कोर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग। बताइए इसमें पार्ट ए में है, बी में है, सी में है, डी में या फिर ई में? शी एनरोल्ड, उसने एनरोल्ड किया अपने आप को इन ए 3 years डिग्री कोर्स। ठीक है, 3 वर्षीय डिग्री कोर्स में, किसके? फैशन डिज़ाइनिंग के। पार्ट ए में, बी में, सी में, डी में या ई में? चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो पार्ट सी में। देखिए, जब भी कोर्स, डिग्री कोर्स की बात हो रही होती है तो वहाँ पर 3 year लगाते हैं, 4 year लगाते हैं, ईयर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर्स की जगह पर क्या हो जाएगा? ईयर हो जाएगा। तो हमारा एरर किस पार्ट में था? हमारा था एरर पार्ट सी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी एनरोल्ड हर सेल्फ इन 3 year डिग्री कोर्स, राइट। तो एरर सी में था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द सिजर्स इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द शेफ। शेफ के टॉप पे था। बताइए पार्ट ए में है, बी में है, सी, डी या फिर ई? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी, क्योंकि अभी बहुत आगे काफ़ी सॉल्व करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो एरर था वो किस में है? पार्ट बी में। ठीक है, सिसर्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल है ये। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द सिसर्स आर केप्ट। ठीक है, हम एज ए प्लूरल लेंगे सिसर्स को, तो द सिसर्स आर केप्ट ऑन टॉप ऑफ द शेफ। तो पार्ट बी में एरर था और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ही परचेज्ड सम न्यू एंड इनोवेटिव इक्विपमेंट्स फॉर हिज कंट्री। ये देखिए, मैंने एरर डिटेक्शन वाली सीरीज़ में करवाया है। अगर आपने मेरी क्लासेस कर रखी है तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही था क्वेश्चन। उसे एरर भी पता होगा जिसने मेरी पूरी सीरीज़ देख रखी है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने एरर करवा रखे हैं, ना ज़्यादा वो टफ लेवल के हैं और ना ही बहुत ईजी हैं, बिल्कुल सेम इसी लेवल के करवाएं। तो आप लोग देख लीजिएगा जाके वो फिर एरर कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो एरर है वो हमारा है पार्ट डी में, क्योंकि इक्विपमेंट का प्लूरल भी इक्विपमेंट ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? ही परचेज्ड सम न्यू एंड इनोवेटिव इक्विपमेंट फॉर हिज कंपनी। ठीक है, तो एरर किस में था? पार्ट डी में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का डी। ठीक है, इक्विपमेंट। सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, और देख लीजिए आप पहले। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं आपको और भरनी है 6 हैं। ठीक है, टोटल। तो आप देख लीजिए, फिर एक एक करके मैं सॉल्व करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं और कुछ फॉर्म्स रिलेटेड दे रखी हैं कि सेकंड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए,
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। और ये ऑप्शन दे रखे हैं आप लोग को, ए हैव, बी वर, सी इज, डी आर एंड ई कैन बी। बताइए इसमें कौन सा होगा? प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग एसेंशियल इन ए सेंटेंस। काफ़ी इजी है ये, समझ रहे हैं, ऐसे ही पेपर आता है, देख लीजिए आप लोग। और ये लास्ट ईयर SBI का है, कोई बहुत पुराना भी नहीं है। आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, क्योंकि ये इजी था काफ़ी। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स आर एसेंशियल इन ए सेंटेंस। ये आवश्यक है एक सेंटेंस के लिए, एक वाक्य के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें तो हैं, और ये 3 हैं, तो इनके लिए हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे, ठीक है। ये तो काफ़ी इजी था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। द रोड्स फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टेट ऑफ पंजाब आर लार्जली रेज्ड एंड स्मूथ। वो बढ़ाया गया है, ठीक है। जो पंजाब का स्टेट है उसके जो रोड्स हैं वो काफ़ी लार्जली रेज्ड एंड स्मूथ, बढ़ाए गए हैं और स्मूथ किए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में, थ्रू आउट, बी, ऑफ, सी, इन, डी, आर या ई, फ्रॉम। बताइए इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए इसमें जो है द रोड्स, अब देखिए थ्रू आउट द स्टेट, ये भी लग सकता है। ऑफ द स्टेट, ये तो नहीं लगेगा। द रोड्स इन द स्टेट, हाँ ये लग जाएगा, ठीक है। तो द रोड्स आर द स्टेट ऑफ पंजाब, नहीं। फ्रॉम द स्टेट, ये नहीं। देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन थ्रू आउट भी लग जाएगा और इन भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन जब दोनों दे रखे हों और ऐसे दे रखा हो कि द रोड्स एंड द स्टेट ऑफ पंजाब, तो वहाँ पर अगर थ्रू आउट दे रखा है तो हम उसे प्रेफर करेंगे, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का ए, थ्रू आउट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? ए। और चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, द स्नेक फिल इन द ब्लैंक्स, द मैन ऑन हिज टोस। बताइए इसमें क्या होगा? ये तो काफ़ी ईजी है, काफ़ी छोटे लेवल का ये क्वेश्चन है। बताइए इसमें क्या होगा? बिट, बाइट, वाज बिटन, हैड बिटन। बाइट, बिट, बिटन ये होती है ना। बताइए इसमें द स्नेक, आई होप आप लोगों ने सबने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, बिट। और द स्नेक बिट द मैन ऑन हिज टोस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दे टुक ब्लैंकेट्स डैश 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 कीप देमसेल्व्स वार्म। किस लिए? अपने आप को गर्म रखने के लिए ब्लैंकेट लिए उन्होंने। बताइए इसमें क्या लगेगा? फॉर, इन, वर, हैव, टू। ये भी इजी ही है। और इस बार तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो आप लोग प्री की टेंशन मत लीजिए, समझ रहे हैं। आप लोग मेंस के लिए तैयारी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मैं मेंस का कंटेंट उतना जल्दी ले आऊँगा। मैंने टारगेट 5000 सब्सक्राइबर्स का रखा। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं तुरंत कंटेंट ले आऊँगा आप लोग के लिए मेंस का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? दे टुक ब्लैंकेट्स टू कीप देमसेल्व्स, अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे टुक ब्लैंकेट्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म। इसका ऑप्शन क्या होगा? ई, ठीक है, देख लीजिए। और इसका ऑप्शन ई, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द टूरिस्ट हु विजिटेड कश्मीर वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय इट्स ब्यूटी। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें जब भी बात कहीं भी घूमने जा रहे हैं और वो ब्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अगर मैस्मराइज दे रखा है तो आप मैस्मराइज ही लगाओगे, ठीक है। क्योंकि जब भी खूबसूरती की बात होती है उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? मैस्मराइज, ठीक है। तो द टूरिस्ट हु विजिटेड कश्मीर वाज मैस्मराइज्ड, पूरी तरीके से उसमें खो गया,
बाय इट्स ब्यूटी, उसकी सुंदरता में। तो ये तो आप लोग को इजीली हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा 5 वाले का? बी, ठीक है, मैंने ये पहले ही बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्यूरिंग द रिसेंट हेलस्टॉर्म में 1/3 ऑफ आवर सिटी, हमारे सिटी का 1/3 डिवेस्टेटेड मतलब तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। बताइए इसमें क्या लगेगा? आर लगेगा, वाज लगेगा? ये काफ़ी इजी थे पिछली बार, और पिछली बार कट ऑफ भी काफ़ी कम गया था, और इस बार भी सीटें उतनी ही हैं, लगभग उससे ज़्यादा हैं काफ़ी, तो कट ऑफ कम ही जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेंस की तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंस का सिलेबस पढ़िए आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी। और क्वेश्चन नंबर 6 का, ड्यूरिंग द रिसेंट हेलस्टॉर्म 1/3 ऑफ आवर सिटी वाज डिवेस्टेटेड, ठीक है, हमारा सिटी बर्बाद हो गया था। कितना? 1/3 हमारे सिटी का, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है हमारे पास वो बी वाज, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे ये सारे, और मज़ा आ रहा होगा सेशन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, और सेशन सी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें जो है हमें वर्ड स्वैप करने हैं, ठीक है, और वर्ड स्वैप करने हैं। और इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें से आपको नीचे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको चूज़ करना है कौन सा वाला सूटेबल है, ऑप्शन ए बी सी डी या फिर ई। देख लीजिए आप लोग पहले, फिर मैं आप लोग को करवाता हूँ एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर सरप्राइज्ड देम बट ही वाज अलार्म्ड अपॉन सीइंग हिज सन। अब ऑप्शन ए देख लीजिए, बी और डी को इंटरचेंज करने पर, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर सीइंग देम बट ही वाज अलार्म्ड सरप्राइज्ड हिज सन, नहीं ये तो नहीं बैठ रहा है। डी सी देख लीजिए, द सीइंग ऑफ द लेटर, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है। सी वाला देख लीजिए, ए डी, ए डी है, तो द सीइंग ऑफ द लेटर सरप्राइज्ड, नहीं ये भी नहीं है। डी वाला देखिए, बी सी, द कंटेंट ऑफ द लेटर अलार्म्ड देम बट ही वॉज सरप्राइज्ड अपॉन सीइंग हिज सन। हाँ ये हो जाना चाहिए, ठीक है। बी सी वाला है, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर अलार्म्ड देम बट ही वाज सरप्राइज्ड अपॉन सीइंग हिज सन। हाँ ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले वाले का डी वाला होगा, बी सी, ठीक है। बी और सी इंटरचेंज होंगे, समझ रहे हैं? तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? बी और सी, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ द लेटर अलार्म्ड देम, उसे जगाया या जो है अलार्म किया, बट ही वॉज सरप्राइज्ड, लेकिन वो सरप्राइज था किससे? अपने बेटे को देखकर, ठीक। तो ये मीनिंग बन रहा है, और इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और पहले वाले का आंसर पहले का डी ही बन रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रस्ट इज़ द बेसिक क्वालिटी, हाँ ये इतना तो सही है मेरे हिसाब से। ट्रस्ट इज़ द बेसिक क्वालिटी, हाँ ट्रस्ट बेसिक क्वालिटी है फॉर ऑल रिलेशनशिप्स, हाँ ये यहाँ तक भी सही लग रहा है। हिज टेनेट नहीं, टेनेट मतलब कि एक तरफ से आधार स्तंभ, ठीक है। हिज टेनेट ऑफ बीइंग पंक्चुअल इन ऑफिस इज क्वाइट कमेंडेबल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, क्योंकि सही नहीं लग रहा है यहाँ पर। बी सी को अगर हम इंटरचेंज करेंगे, ट्रस्ट इज़ द बेसिक क्वालिटी फॉर ऑल टेनेट, नहीं ये तो नहीं बन रही है। ए सी देख लेते हैं, ट्रस्ट इज़ द बेसिक टेनेट, ए सी है ना, ट्रस्ट इज़ द बेसिक टेनेट फॉर ऑल रिलेशन, हाँ यार ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पर टेनेट ए में आना चाहिए, समझ रहे हैं। ट्रस्ट इज़ द बेसिक टेनेट, बेसिक कह सकते हैं कि आधारभूत, समझ रहे हैं। बेसिक टेनेट है फॉर ऑल रिलेशनशिप, सारी रिलेशनशिप्स का। हिज क्वालिटीज ऑफ बीइंग पंक्चुअल इन ऑफिस इज क्वाइट कमेंडेबल, हाँ ये ठीक बैठ रहा है, समझ रहे हैं। तो दूसरे वाले का क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए सी,
समझ रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी ए सी। ठीक है, ट्रस्ट इज द बेसिक टेनेट फॉर ऑल रिलेशनशिप्स, हिज क्वालिटी ऑफ बीइंग पंक्चुअल, उसकी क्वालिटी पंक्चुअल रहने की इन द ऑफिस इज क्वाइट कमेंडेबल, तारीफ करने योग्य है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं और इसका बी ए सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द भगवद गीता इज ए पोएम ऑफ 700 पैराग्राफ्स, द वर्सेस ऑफ दैट स्टोरी वर वेल कनेक्टेड। वर्सेस मतलब कि कह सकते हो श्लोक। ठीक है, श्लोक से ही तो बनी हुई है, तो वर्सेस वही होती हैं, मतलब अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग, जो जैसे बाइबल है, बाइबल में वर्सेस होती हैं, और अपनी गीता है उसमें श्लोक होते हैं। तो वर्सेस माने श्लोक, हिंदी में अगर उन्हें कहें तो श्लोक। तो द भगवद गीता इज़ ए पोएम, पोएम है ऑफ 700 पैराग्राफ्स। तो बी और सी मेरे हिसाब से ये यहाँ पर जो है इंटरचेंज बी और सी में होना, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं। द भगवद गीता इज़ ए पोएम, ये पोएम है ऑफ 700 पैराग्राफ्स, द वर्सेस ऑफ द स्टोरी। देखिए यहाँ पर जो बी और सी है ना, ये अगर हम इंटरचेंज कर दे तो बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा, क्योंकि देखिए उधर तो सही है, द भगवद गीता इज़ ए पोएम, पोएम तो है, ठीक है, ऑफ 700 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स तो बहुत हो जाएंगे, समझ रहे हैं? यहाँ पर वर्सेस हो जाएगा इधर, ठीक है, वर्सेस इधर हो जाएगा बी में, और पैराग्राफ्स सी की साइड में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इंटरचेंज हमारा कहाँ पे हो जाएगा, बी सी में। समझ रहे हैं? और तो इसका ऑप्शन बी और सी देखिए कहीं पर हो रहा है, तीसरे का बी, हाँ तो देखिए तीसरे का बी ऑप्शन है, और वहाँ पर क्या दे रखा है, बी सी। ठीक, तो इंटरचेंज हम कहाँ पे कर देंगे, ऑप्शन बी में, बी वाला सही बैठ रहा है। ठीक, तो तीसरे वाले का आंसर क्या है, बी सी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। माय फ्रेंड्स टोल्ड मी, मेरे फ्रेंड्स ने बताया दैट देयर वाज नो एक्शन, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं था, देयर वाज नो एक्शन आउट, ये तो कुछ नहीं बना, दे टुक नो वे, हाँ ये हो सकता है, देयर वाज नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं है। फिलहाल आप पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर मैं आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो एक्शन आउट, दे टुक नो वे। पहले तो देख लीजिए यहाँ पर बी और सी इंटरचेंज करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है कहीं पे बी सी। देखिए फोर्थ वाले का ए वाले में ही ऑप्शन है बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो वे आउट, दे टुक नो एक्शन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो ये सीधा सा बन रहा है बी सी होगा इसका, अगेंस्ट द कॉट कल्प्रेट, जो पकड़ा गया कल्प्रेट है, समझ रहे हैं? तो जो कल्प्रेट पकड़ा गया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके दोस्तों ने बताया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ वाले का, ऑप्शन ए बी सी। यहाँ पर चेंज किस में हो जाएगा, एक्शन और वे इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नॉट ऑल यंग चिल्ड्रन आर सीरियस, दे वर क्वाइट नॉटी एट द बोर्ड मीटिंग। बताइए इसमें ऑप्शन ए बी सी डी या फिर ई, कौन सा ऑप्शन सही है? नॉट ऑल यंग, सारे यंग ना कि चिल्ड्रन आर सीरियस, नॉट ऑल यंग चिल्ड्रन आर सीरियस, सारे यंग चिल्ड्रन आर सीरियस नहीं है। देवर क्वाइट नॉटी, अगर ये ऐसे बनाए द नॉट ऑल यंग चिल्ड्रन आर नॉटी, हाँ सारे यंग चिल्ड्रन नॉटी नहीं है, तो मीनिंग बन रहा है, समझ रहे हैं? देवर क्वाइट सीरियस, वो काफ़ी सीरियस है। एट द बोर्ड मीटिंग, कहाँ, बोर्ड मीटिंग में, समझ रहे हैं? नॉट ऑल यंग चिल्ड्रन आर नॉटी, तो मीनिंग बनेगा बोर्ड मीटिंग में, समझ रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा, बी और सी का इंटरचेंज होगा यहाँ पर। नॉट ऑल यंग चिल्ड्रन आर नॉटी, सारे यंग चिल्ड्रन नॉटी नहीं है, देवर क्वाइट सीरियस, वो काफ़ी सीरियस है, कहाँ, बोर्ड मीटिंग में। तो ऑप्शन बी और सी देखिए डी वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 का
जो आंसर है वो ऑप्शन डी, बी, सी सही है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पेरेंट्स इम्प्रूव देयर चिल्ड्रन बाय ओवर इंडल्जेंस। ओवर इंडल्जेंस का मतलब होता है बीच में हस्तक्षेप करना, बार बार इंटरफेरेंस करना, ठीक है, ये होता है ओवर इंडल्जेंस। एंड ग्रांटिंग देयर विशेस, लेट अस ट्राई एंड स्पॉइल द सिचुएशन बाय डिस्कसिंग पॉजिटिव मेजर्स। बताइए इसमें ऑप्शन, आप लोग देख लीजिए आराम से, फिर मैं बताता हूँ। हाँ तो चलिए देख लेते हैं। पेरेंट्स इम्प्रूव देयर चिल्ड्रन बाय ओवर इंडल्जेंस। क्या पेरेंट्स जो है वो ओवर इंडल्जेंस से अपने बच्चों को इम्प्रूव करते हैं? नहीं, वो तो फिर और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। अगर बात बात पे वो पूछेंगे, उनका हालचाल देखा है, बच्चे चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर तो कुछ लोचा है ऑप्शन ए में। तो पेरेंट्स, और देखिए आप अगर देखेंगे सी में स्पॉइल, समझ रहे हैं, तो पेरेंट्स स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय ओवर इंडल्जेंस। तो पेरेंट्स जो है बच्चों को ख़राब कर देते हैं किससे? ओवर इंडल्जेंस से, सही है। तो ये मीनिंग बन रहा है। एंड ग्रांटिंग देयर विशेस, और उनकी विशेस मान के। लेट अस ट्राई एंड इम्प्रूव द सिचुएशन बाय डिस्कसिंग पॉजिटिव मेजर्स। पॉजिटिव मेजर्स पे बात करके हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, डिस्कशन करके, समझ रहे हैं। तो ये बन रहा है कब? जब इम्प्रूव और स्पॉइल को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ऑप्शन ए को और ऑप्शन सी को इंटरचेंज करके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी के लिए ऑप्शन बी। चलिए देख लेते हैं 6 का ऑप्शन बी है क्या। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो है बी, ए सी, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पूरा सेक्शन, और मज़ा आ रहा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन पे और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है। तो अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है रीअरेंज द गिवन 6 सेंटेंसेस इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ये जो है पैराजम्बल्स हैं, और आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा आपको, 2 से 3 मिनट का, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से। और ये किसी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, बीजिंग में हुई है, ठीक है, बिल से रिलेटेड। एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन अमाउंट टू 17 बिलियन युआन, ए रिसेंट स्टडी फाउंड। हाँ, तो ये किसी स्टडी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा, फिर आप लोगों को समझाऊंगा अभी। और जिन भी लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार लाइक कर दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मैं और ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसे अच्छे से। और चलिए फिर इसे सॉल्व करते हैं पैराजम्बल को। और इसका आंसर पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, तो सबको पहले मैं आंसर दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है BDFEAC, ठीक है। पहला वाला बी है, दूसरा वाला डी है, तीसरा एफ है, चौथा ई है, और फिर पांचवा ए है, और लास्ट वाला सी है। और ये देखिए अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो इसमें देखिए जो हमारा बी वाला है, देखिए बीजिंग्स एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन अमाउंट्स टू 70 बिलियन युआन, ए रिसेंट स्टडी हैज़ फाउंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक रिसेंट स्टडी थी जो पाई गई, उसमें जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि बीजिंग का जो एनुअल बिल है फॉर ट्रैफिक कंजेशन वो कितना है? 70 बिलियन युआन। बी वाला पहला है। और उसके बाद दूसरा देखिए डी वाला है, द स्टडी फर्दर स्टेट्स दैट, ये स्टडी आगे बताती है 80% ऑफ द टोटल लॉस रिलेट्स टू टाइम वेस्टेड वेटिंग, ठीक है। टाइम वेस्टेड वेटिंग से रिलेटेड है, 10% गैस से रिलेटेड है, 10% इन्वायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वाला। और तीसरा है लास्ट वाला एफ, एज अ रिजल्ट ओइंग टू दिस लॉसेज द सिटी स्टार्टेड टैकलिंग द प्रॉब्लम ईयर्स अगो, ठीक है। तो सिटी जो है वो इस प्रॉब्लम को टैकल करने लगी थी वर्षों पहले। तो ये हो गया तीसरा वाला। और उसके बाद चौथा कौन सा है? चौथा वाला है ई वाला। इन 2011 इट इंट्रोड्यूस्ड ए लॉटरी सिस्टम
टू राइन इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स पीपल बाई। ये चौथा हो गया। पांचवा वाला, पहला वाला ए वाला, ठीक। इट ऑल्सो लॉन्च्ड ए पॉलिसी। तो हमारा शुरू कहाँ से हुआ है? बीजिंग्स एनुअल बिल फॉर ट्रैफिक कंजेशन अमाउंट्स टू 70 बिलियन युआन। और उसके बाद में जो दूसरा वाला है वो डी वाला है, बी डी एफ और ई ए और सी, ठीक है, बी डी एफ ई ए सी, ठीक। चलिए फिर चलते हैं आज के पैसेज पर। ये देख लीजिए, आप आरसी देख लीजिए और ध्यान से इसे पढ़िएगा, ठीक है। ये वोल्केनो के बारे में बता रहे हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ये देख लीजिए, क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। और ये आरसी है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए इसे जल्दी जल्दी से, ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है। मैंने आप लोग को आरसी की अप्रोच भी बताई थी कि पहले जो है आरसी नहीं पढ़ते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आप आरसी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम बचेगा नहीं आपके पास। आरसी हो सकता है बहुत ज़्यादा लेंथी हो, तो आपको पहले क्वेश्चंस करने होते हैं। मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट पूरी बना के रखी हुई है, समझ रहे। तो अगर आपको ये देखना है कि 6 से 8 मिनट में कैसे आरसी सॉल्व करें, तो मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जाके। उसमें शुरुआत के जो 2 हैं उनमें फॉन्ट्स का थोड़ा सा इशू है, लेकिन आरसी नंबर 3 से वो बिल्कुल सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से मैंने समझाया, ठीक है। तो चलिए इसके भी पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं और हम पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कैसे सॉल्व करते हैं आरसी को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड वीक फॉर द पैसेज, ठीक है। तो एंटोनिम हमें निकालना है, और किसका? वीक का। और वीक हमें पता है कमज़ोर, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ है, देख लेते हैं। यील्डेड, यील्डेड मतलब आउटपुट, तो ये तो नहीं होगा। डिसरप्टिव, डिसरप्शन भी नहीं है कोई इसका वीक का, क्योंकि हमें तो एंटोनिम चाहिए ना, इसका अपोजिट चाहिए। एग्जामिन्ड, एग्जामिन किया गया कुछ नहीं, वो भी नहीं होगा। वीक कमज़ोर होता है। फिर देखिए ऑप्शन डी, स्ट्रेंथन, ठीक है। तो वीक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, क्योंकि वीक कमजोर, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना किसी चीज़ को, समझ रहे हैं। और ई डिस्ट्रक्शन, तबाह करना, तो ये तो नहीं होगा, वीक डिस्ट्रक्शन कुछ बन नहीं रहा है। तो वीक का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। तो पहले वाले का हमें देखने की जरूरत नहीं है, उधर पैसेज में क्या हो जाएगा? डी। ये ईजी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? डी, स्ट्रेंथन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। हु स्टडीज द इफेक्ट ऑफ टाइडल वेव्स ऑन द वर्ल्ड्स क्लाइमेट? हु स्टडीज द इफेक्ट ऑफ टाइडल वेव्स ऑन वर्ल्ड्स क्लाइमेट? तो देखिए ये इजी है, 1 लाइनर है, तो ये हमें देखते ही पता चल जाएगा ऊपर ऊपर से, अगर आप लोगों ने पैसेज पढ़ा होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज में देख लेते हैं। और देखिए इसमें जो है, आप ये लास्ट वाला पैसेज है उससे ऊपर देखिए आके, जो है हमारे पास सेकेंड लाइन नीचे से जो लास्ट पैसेज है उसे जो पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ को छोड़ के देखिए सेकेंड लास्ट लाइन, मेटलॉजिस्ट स्टडीइंग दीज इवेंट्स हैव आल्सो कंक्लूडेड दैट वेसुवियस कॉज्ड ए ह्यूज टाइडल वेव, ठीक है, दैट अफेक्टेड द वर्ल्ड्स क्लाइमेट। तो टाइडल वेव के बारे में कौन पढ़ रहे हैं? मेटलॉजिस्ट, ठीक है, मेटलॉजिस्ट स्टडिंग कर रहे हैं। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? देख लीजिए आके, आर्कियोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, वोल्केनोलॉजिस्ट या फिर जियोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? बी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, मेट्रोलॉजिस्ट, ठीक है। 4th पैरा में देखिए है भी है, सही। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर, कॉपर एंड टिन। तो ये भी देखिए आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं चल के, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आके नीचे से 3rd लाइन, ये देखिए विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ऑफ ब्रॉन्ज विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नीचे से 3rd लाइन दिख रही है आपको शुरुआत में ही, ऑफ ब्रॉन्ज विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन का। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कॉपर एंड टिन है क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में बी वाला देखिए कॉपर एंड टिन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, कॉपर एंड टिन, देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है कॉपर एंड टिन, लास्ट पैरा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सॉलिडिफाई फ्रॉम द पैसेज। देखिए बताइए इसमें कौन सा होगा?
सॉलिडिफाई, किसी चीज़ को मजबूत करना, ठीक है, बढ़ावा देना। तो सैचुरेट तो नहीं होगा, सैचुरेट मतलब लिमिट क्रॉस कर देना, ठीक है, सैचुरेशन लेवल पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, सिनोनिम पूछ रहे हैं तो कोएगुलेट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा इसका। फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी वाला होगा, ठीक है। सॉलिडिफाई का क्या होगा, कोएगुलेट, तो फोर्थ का बी होगा। और चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन फोर्थ का आंसर क्या है। और फोर्थ का आंसर जो है हमारे पास बी, कोएगुलेट, ठीक। और उसके बाद आ जाइए लास्ट में, पॉइजनस डैश 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 गैसेस वर स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिडिक, नॉन टॉक्सिक। बताइए इसमें कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए देख लेते हैं ये कहाँ पर है, पैरा में चलते हैं। देखिए इसमें थर्ड पैरा में देखिए, थर्ड लाइन और एंड में देखिए, पॉइजनस सल्फ्यूरिक गैसेस सैचुरेटेड द एयर, पॉइजनस सल्फ्यूरिक गैसेस सैचुरेटेड द एयर, ठीक है। तो कौन सी है, सल्फ्यूरिक गैसेस, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सल्फ्यूरिक गैसेस। तो 5 में सी वाला ऑप्शन सल्फ्यूरिक है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वह है सल्फ्यूरिक थर्ड पैरा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और मैं अभी जो है मैंने बना लिया है, ऑलमोस्ट बना लिए हैं रॉन्ग सीरीज़ के, ठीक है, टॉप 100 बना लिए हैं पिछले 10 साल की। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आगे और भी लाऊंगा, ये समझ रहे हैं। अभी मैं कम से कम 5 से 6 मार्क्स लाने वाला हूँ फुल सेक्शनल, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।